यूपी के सिद्धार्थनगर के ग्राम कोलोई थाना क्षेत्र बासी से एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने सिपाही रामचंद्र यादव पर गंदी गाली और एक तरफा पक्ष देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को शिकायत पत्र देकर भी की थी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। प्रभाती, आपके पति का नाम? हमारे पति का नाम घनश्याम है। आपके गांव का नाम? कोलोई, हमारे गांव का कोलोई नाम है। हम कोलोई के निवासी हैं। जी, आपको क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत यही है कि जो हमारा जमीन है, इन लोग हमारे जमीन से रास्ता मांग रहे थे। कौन लोग? हमारे जो विपक्षी हमारे पड़ोसी हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है किस्मती, एक का किस्मती, एक का बसंती, एक का कुसुम और एक का पूजा। ये चार लोग रास्ता मांग रहे थे, तो इन लोगों ने दरखास्त दे दिए थाने पे जाके। वहाँ से सत्यदेव सिंह आए, वो बोले इनको रास्ता दे दो। तो हम लोग बोले बताइए इनको रास्ता कितना चाहिए। तो ये बोली हमको 4 फीट रास्ता चाहिए। साहब बोले कि 4 फीट रास्ता इनको दे दो। हमने इनको 4 फीट रास्ता दे दिए और इसी पे सुलहनामा हो गया। उसके बावजूद हमारा दीवार ये लोग गिरा दिए। रास्ता देने के बाद हमने दीवार बना लिया। रास्ता आप दे दी थी, उसके बाद भी दीवार गिरा दिया? हाँ, दीवार रास्ता देने के बाद हमने दीवार जोड़ दिया। दीवार कौन गिराया? दीवार यही किस्मती, बसंती, कुसुम, पूजा। उसका कोई आप वीडियो बनाई हैं? हाँ, हमारे पास वीडियो है। और ये लोग एक सिपाही रामचंद्र यादव। क्या नाम है? रामचंद्र यादव जी। हाँ, वो उनको लाए और उनको लाके उनको पता नहीं कितना पैसा दिए, वो क्या किए। वो आए और हमारे दरवाजे पे चढ़ के हमको गंदी गंदी गाली भी दिए और मारने दौड़े। हमारी बिटिया ने जब गई वीडियो रिकॉर्डिंग करने, तो दौड़ के हमारा मोबाइल भी छीनने लगे। तो वो देर से घर में लेके चली गई मोबाइल। अच्छा, आपकी लड़की थी? हाँ, हमारी लड़की। उसका एज लगभग कितना रहा होगा? हमारी बच्ची को बहुत होगा 11-12 साल। 11-12 साल की लड़की को नहीं है। अब गंदी गाली दिए हैं और हमको गाली दिए। बच्ची तो भाग गई घर में और हमको गाली देने लगे। बोले नंबर मांग रहे हैं, नंबर नहीं दे रही हो मादरचोद, और वीडियो बना रही हो हमारा। जी। तो हमने बोला बेटा दे दो मोबाइल, अभी मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल नहीं देंगे। हमने बोला बेटा इनको साहब आए, साहब को मोबाइल दे दो। हमारी बच्ची डर से घर में चली गई। आपके घर में यहाँ कौन लोग रहते हैं? हमारी सास है, बुजुर्ग है सास है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते हैं? रामचंद्र खड़े होके दीवार गिरवाए हैं। रामचंद्र बोले दीवार गिरा दो, थाने पे आएंगे हम देख लेंगे। मार को इनके हाथ विपक्षी को बोले हैं कि मतलब हाँ, विपक्षी को बोले दीवार गिरा दो। और जो ये लोग आएंगे थाने पे, ये आएगी दरखास्त छोड़ने, तो वहीं पे इसका हाथ गोड़ पैर तोड़ के इनको अंदर कर देंगे। क्या कर लेगी अकेले? मतलब जबरदस्ती दीवार गिरवा? हाँ, जबरदस्ती गिरवा दिया। और ये लोग जमीन आपका है ना? जमीन हमारा है साहब, हमारा जमीन है। और ये लोग हमारा दीवार जबरदस्ती गिरा दिया और वहाँ से कुछ ईटा भी गायब हो गया है, पूरा ईटा भी नहीं है। आपके पति बॉम्बे में क्या करते हैं? हमारे पति मजदूरी करते हैं, कहीं भी जो मजदूरी लग गया। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पुलिस पे हम यही चाहते हैं साहब, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, जो कानून उनको कार्रवाई की जाए, कानून की तरफ से उनको वही सजा चाहिए। पुलिस रामचंद्र यादव के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं हमारे दीवार जैसे गिरवा दिए, उसी तरह हमारा दीवार जुड़वा दिए। जी। हाँ। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। बांदा में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का समापन आज हुआ, जहां आपको बता दें कि इस मेले में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। साथ ही उन्होंने दुकानों का भ्रमण भी किया था। वहीं इस मौके पर श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार लखन सिंह राजपूत, प्रभारी राज्य मंत्री R.K. पटेल, सांसद रामकेश निषाद सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग शर्मा है। मैं कृषि विज्ञान प्रदेश में कार्यरत हूँ। क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन हुआ है, इस पे किसानों को किस तरह से खेती मिल रही है? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा पहाड़ी है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैदानी गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ। तो जो यहाँ पे किसान हमारे पास अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, ज़्यादातर है कि हमारी फसल की पैदावार जो है ज़्यादा नहीं हो पा रही है। कारण है कीट, कई तरह के कीट उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कई तरह के रोग उनके फसलों पर लगे हुए हैं। उनकी जो प्रॉपर जानकारी है उनके अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी आप देखने होंगे यहाँ पर प्रेस करे हैं, ये देखकर उनके साथ समाधान किया है उनकी समस्याओं का। तो मुझे आशा है कि यहाँ का किसान भी भारत के हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश के किसान समृद्ध बनेगा, खेती में आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कितना फायदा होगा? देखिए सर, अगर हमें अपने क्षेत्र की बात करें, अगर हमारे यहाँ का किसान 1 बीघा में भी टमाटर लगा देता है
एक बीघा में, तो वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए नेट इनकम कमा लेता है। इतना ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपको ज़्यादा खेती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी तकनीक वैज्ञानिकों से जुड़ के ये क्षेत्रीय किसान मेला हुआ है, इसका लाभ लेने के लिए यहाँ के विश्वविद्यालय से संपर्क करें। मेरा सभी किसानों से ये अनुरोध रहेगा, वैज्ञानिक परामर्श से अपनी खेती करें, टपक सिंचाई का इस्तेमाल करें क्योंकि पानी का यहाँ पे व्यवस्था कम है। तो इन सब चीज़ों को अपना के आप खेती से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपने एक अच्छी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बारे में बताया गया कैसे क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन आज बांदा में किया गया, जिसमें हज़ारों किसानों ने भाग लिया और यहाँ पर कृषि के जो उपकरण हैं या कृषि के जो नए नए प्रयोग किए गए हैं, नई वेराइटियाँ हैं, उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई गई और जो लगातार पिछले 3 दिन से ये आयोजन चल रहा है, जिसमें 7 प्रदेशों से किसान आए और उन्होंने देखा और किसान के कैसे बने देखा, जिसका निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान को लाभ होगा और किसान की इनकम डबल करने में वो सहायक सिद्ध होगा। तो आज इस मेले का आयोजन किया, जिसके अंदर उन्हें आज आने का अवसर। बुंदेलखंड से क्या लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए अगर बात करें तो ये क्षेत्र है, वास्तव में यहाँ पर अभी कृषि के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है। यहाँ पर दलहन हो, तिलहन हो, उसके लिए यार इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बहुत कुछ लाभ लिया जाता है। सरकार की योजना है कि 10,000 FPO बनाए, 10,000 FPO भी बनेंगे, तो उसके लिए जो यहाँ का टारगेट है उसको भी आज मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर FPO बने और जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है केंद्र की और राज्य सरकार की योजना की, तो उनके द्वारा हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके अंदर भी हम कृषि किसानों के उत्पादन को बढ़ाएं और किसान को लागत अच्छी मिले। इसके लिए ये इस मेले के माध्यम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बांदा से KKD न्यूज़ ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। पेटा के आवागढ़ में BRC के शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर पिछले 4 फरवरी से जारी था, जिसका समापन आज हुआ। वहीं इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर वंदना सैनी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में BRC आवागढ़ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बाल मुकुंद ग्लोबल एकेडमी में ट्रेनिंग हुई है। साथ ही ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दे रहे KRP राज्य व राष्ट्र पुरस्कृत शिक्षक धीरजपाल सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ये प्रशिक्षण आधारशिला मॉड्यूल, प्रिंट रिच मटेरियल समूह मॉड्यूल व NCERT मैथ किट पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैम, बाल मुकुंद अकेडमी में आज ये टीचर्स प्रशिक्षण का समापन हुआ है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या इसकी कार्य योजना थी, इसमें क्या शिक्षा दी गई थी? 4 फरवरी से शुरू हुआ था ये प्रोग्राम और 2-2 दिन का प्रत्येक का बैच होता है। 60 बच्चों का 60 टीचर्स को हमने बुलाया था। 2 रूम्स में ये ट्रेनिंग चली और स्कूल के जो पढ़ने पढ़ाने के माहौल को ज़्यादा सुधारने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई, जिसे प्रिंट रिच मटेरियल के नाम से ये ट्रेनिंग दी गई। आधारशिला हस्त पुस्तिका के आधार पर ये बेस्ड है, जिसमें कि बच्चों का क्लैरिफिकेशन अच्छा हो और जो टीचिंग एड्स हैं, इसमें चार्ट्स आए, मॉडल्स आए उनको, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया गया, जिससे कि क्या कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से ये ट्रेनिंग कराई गई है और इसी तरह से इन्हें अपने क्लासरूम को प्रभावी बनाना है, जो टीचर्स यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं। मैम, तो इसके लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर से प्रशिक्षक आए हुए थे अथवा अपने ही कुछ शिक्षकों के द्वारा? हमारे ही परिसर में कार्यरत, क्योंकि शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हीं में से ARP चुने गए थे। तो ARPO ने ट्रेनिंग ली है और वहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद में यहाँ पर ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। एटा से KKD न्यूज़ ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। महोबा में गुलाबी गैंग कमांडर फरीदा बेगम ने जनपद के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जहां उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को उधर चौक पर दिन दहाड़े उनके बेटों के साथ हुई लूट पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही ऐसे कई अन्य मामले हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर फरीदा बेगम ने न्याय न मिलने पर धरने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन के हाल, ये एक बेवा महिला है जिसका 8 साल का बच्चा है और इसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बेचारी, इसके जो पड़ोसी है वो अपना राशन लेके इसकी मदद करते हैं और प्रशासन इसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या प्रशासन इसीलिए बनी है
कि गरीबों का साथ न देगी, मजदूरों का साथ नहीं देगी और किसानों का साथ नहीं देगी। अगर प्रशासन के रवैया नहीं बदले तो गुलाबी गैंग सड़कों में आएगी और प्रशासन को सबक सिखाने का काम करेगी कि जो हमारी बहन बेटियों को आग लगा के, फांसी लगा के, बलात्कार जैसे केस होके और प्रशासन चुप हो जाती है, इसकी लड़ाई गुलाबी गैंग लड़ेगी। आज प्रशासन को अवगत करा दिया। एक बेटी को फांसी लगा के मार दिया, मेरे पास आया है। एक बेवा लड़की जो मेरे पास आई है, साल नहीं पूरा हो पाया हमारी लड़की के साथ सरिता, कर पाया उसको बुलाओ, लड़की सबको बुलाओ इधर। मार डाली गई। क्या नाम है आपका? लीला देवी। कहाँ से आई आप? कबरई से। आज आप क्या मामला लेके आई थी? हमारी लड़की के फांसी लगा कर मार दिया ससुराल वालों ने। ये कब? कुलकुआ गांव में, ग्राम खन्ना थाना पड़ता है। क्या नाम है उन लोगों की जिन लोगों ने आपकी लड़की के साथ इतना गलत व्यवहार किया है? उनके पिताजी का नाम है मूलचंद, लड़का का नाम है अवधेश और उसके जेठ का नाम है, माँ का नाम कुसुमकाली, जेठ का गुमान गुंठी और राम सिंह। आपने थाने में शिकायत नहीं की थी इसकी? सब शिकायत की है। आज आप कहाँ पर आई हैं और किन के पास आई हैं? महोबा से KKD न्यूज संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट।